नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पसंद। अम्मा मेरे लिए आम का अचार डाल देना और सुकुड़ी भी बना देना। कानपुर वाली ननद फ़ोन पर कह रही थी, अब की बार गर्मी की छुट्टियों में घर नहीं आ पाएंगे। क्यों बेटा? अम्मा ने पूछा। वो हमारे ससुर ने विंध्याचल में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर घर बनवा लिया है, उसी का गृह प्रवेश है। दोनों भाई को परिवार सहित भेजना। ठीक है, तुम्हारे यहाँ सबके कपड़े वगैरह का भी तो इंतजाम करना होगा। हाँ, वो तो करना ही होगा, क्योंकि पूजा में हम और तुम्हारे दामाद बैठेंगे। अच्छा चलो फ़ोन रखते हैं, अम्मा बोली। सुनो अम्मा, सोनी से कह देना कि हमारी साड़ी वो खरीद लाएगी। उसकी पसंद अच्छी है। ठीक है बेटा, अम्मा ने कहा। सारे वार्तालाप को सुन रही सोनी को वो दिन याद आ गया जब छोटी ननद के बच्चे की छठी के लिए वो सास के साथ जाकर सारा सामान एक से एक बढ़िया लेकर आई। अब बढ़िया होगा तो महंगा तो होगा ही। सारा सामान देखकर जेठानी के बदन में तो आग लग गई, पर सीधे सीधे तो कह नहीं सकती थी कि इतना महंगा है सो। जेठ को जब सास ने सामान दिखाया तो उन्होंने इतनी कमियां निकाली कि साथ जाकर खुद पसंद से लिया सामान सास को भी खराब लगने लगा। बेचारी सास क्या जाने ये सब आग जेठानी जी की लगाई हुई है। वैसे भी जेठ जी भी तो महाकंजूस हैं, सोचते हैं जितना पैसा कम खर्च हो उतना अच्छा। सोनी सुनो बेटा, ये सामान ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है सबको, इसलिए वापस कराना। पर अम्मा, आप तो अपनी पसंद से सब लाई हैं। अरे छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, तुम बस वापस कर आना। बड़ी बहू कह रही थी कि काफ़ी सारा सामान उसके पास सानवी की छठी का पड़ा है, वो काम आ जाएगा। सोनी सुनो। जी अम्मा, वो गुड्डो के यहाँ गृह प्रवेश है, उसकी साड़ी तुम ले आना। अरे अम्मा, आप बड़ी भाभी के साथ चली जाइएगा, मेरी पसंद कहाँ सबको भाती है। फिर लाओ और ना पसंद हो तो वापसी करने पर दुकानदार से संबंध खराब होता है। ठीक है ठीक है, हम समझ गए, सीधे सीधे बोलो ना, तुम नहीं जाओगी। अम्मा गुस्से में भुनभुनाते हुए अम्मा बड़ी भाभी से कहती हैं, पर वो भी बहाना बना देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं छोटी ननद तो कुछ नहीं बोली, पर बड़ी ननद तो जान ले लेगी। आखिर में अम्मा पिताजी के साथ 500 रुपये की साड़ी जीजी के लिए भेजती हैं। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, उनके यहाँ गृह प्रवेश अच्छे से संपन्न हो जाता है। जाड़े में तीनों ननदें एक साथ रहने आती हैं। सब मिलकर खूब धूप का मज़ा ले रहे थे कि जीजी तभी वो साड़ी लेकर आती हैं और कहती हैं, अम्मा ये लो साड़ी, हम तुम्हारे लिए लाए हैं। अम्मा का चेहरा देखने लायक था। बेचारी की दोनों बहुओं के सामने बेइज्जती जो हो गई थी। सोनी सोच रही थी, वो तो बाल बाल बच गई। अगर वो अपने कंजूस ससुर के साथ जाकर जीजी के यहाँ देने का सामान लाती तो इस समय बलि का बकरा वो होती। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।